दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हम गोल्ड सिल्वर के ऊपर वीडियो नहीं बना पाए और उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस लगातार आएंगे, इसका हम डेफिनेटली ख्याल रखेंगे। चलो अब आज का वीडियो देखते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये सिल्वर के फ्यूचर्स का डेटा है। नॉन कमर्शियल वालों ने, जिसे हम डंप मनी भी बोलते हैं, 1111 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ ये हफ्ते ऐड किया है। दोस्तों, नॉन कमर्शियल वालों ने 412 कॉन्ट्रैक्ट्स को पिछले हफ्ते भी तेजी की तरफ ऐड किया था। यानी कि ये 2 हफ्तों में नॉन कमर्शियल वालों ने सिल्वर के अंदर तेजी की पोजीशन बढ़ाई है। उसी समय पर अगर हम नॉन कमर्शियल वालों का मंदी का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हफ्ते नॉन कमर्शियल वालों ने 3475 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से कम किया है। दोस्तों, नॉन कमर्शियल वालों ने पिछले हफ्ते भी 7035 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से कम किया था। यानी कि लगभग 10,500 कॉन्ट्रैक्ट्स को नॉन कमर्शियल वालों ने मंदी की तरफ से काटा है, जो ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि नॉन कमर्शियल वाले सिल्वर के अंदर तेजी में हैं। उसी समय पर अगर हम कमर्शियल वाले, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, उनका डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कमर्शियल वालों ने 658 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ ऐड किया है। लेकिन अगर उसी समय पर हम उनके मंदी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कमर्शियल वालों ने 3602 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ ऐड किया है। दोस्तों, कमर्शियल वालों ने पिछले हफ्ते भी 3281 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ ऐड किया था। यानी कि ये 2 हफ्तों के अंदर कमर्शियल वालों ने लगभग 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ सिल्वर में ऐड किया है। इससे हमें पता चलता है कि कमर्शियल वाले सिल्वर में अभी भी मंदी के अंदर है। सिल्वर के अंदर कल तेजी बनी है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना होगा, हमने आपको जब से बताया है तब से सिल्वर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में 5.25% की एक अच्छी गिरावट आई थी और सिल्वर अभी भी उसके प्रीवियस हाई से 2.50% नीचे ही काम कर रहा है। यानी कि दोस्तों, सिल्वर के अंदर पिछले हफ्ते से अब तक कोई भी तेजी नहीं बनी है और उसी समय पर कमर्शियल वालों का डेटा सिल्वर के अंदर मंदी का है। तो हमें अभी भी सिल्वर के अंदर सावधानी रखनी चाहिए। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये गोल्ड का फ्यूचर्स का डेटा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, नॉन कमर्शियल वाले, जिन्हें हम डंप मनी भी बोलते हैं, 20,057 कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने तेजी की तरफ ऐड किया है। दोस्तों, उन्होंने पिछले हफ्ते भी 11,080 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ ऐड किया था। यानी कि नॉन कमर्शियल वालों ने ये 2 हफ्तों में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ बनाया है। उसी समय पर अगर हम उनका मंदी का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नॉन कमर्शियल वालों ने 16,590 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से काटा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते भी नॉन कमर्शियल वालों ने 30,225 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से काटा था। यानी कि ये 2 हफ्तों के अंदर नॉन कमर्शियल वालों ने लगभग 46,500 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से कम किया है। ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से नॉन कमर्शियल वाले गोल्ड के अंदर तेजी में हैं। अगर हम कमर्शियल वालों का डेटा देखते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, तो आप देखोगे कि ये हफ्ते भी कमर्शियल वालों ने 3,882 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ से कम किया है। कमर्शियल वालों ने पिछले हफ्ते भी 11,279 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ से कम किया था। कमर्शियल वालों ने ये हफ्ते भी 33,992 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ ऐड किया है।
पिछले हफ्ते भी कमर्शियल वालों ने 26,292 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ ऐड किया था। तो ये 2 हफ्तों के अंदर आप देख सकते हो कमर्शियल वालों ने 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को गोल्ड में मंदी की तरफ ऐड किया है, जो हमें अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। गोल्ड के अगर हम चार्ट के ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि पिछले हफ्ते जो हाई गोल्ड ने लगाया था वहां से ये हफ्ते गोल्ड के अंदर 2.25% की एक अच्छी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में आई थी। लेकिन गोल्ड अभी पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर निकला है और गोल्ड ने ये हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। दोस्तों थोड़ी सावधानी की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये हाई के ऊपर निकलने के बावजूद भी गोल्ड के अंदर कमर्शियल वालों की पोजीशन मंदी की ही है। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर क्लियरली देखा है कि पिछले 2 हफ्तों में गोल्ड के अंदर कमर्शियल वालों ने 60,000 की बहुत बड़ी मंदी वाली पोजीशन बनाई है और पिछले हफ्ते के हाई से अब तक गोल्ड के अंदर बड़ी तेजी नहीं बनी है। गोल्ड के अंदर कल और सिल्वर के अंदर कल जो एक अच्छी तेजी बनी है, अगर हम वो निकाल दें तो पिछले हफ्ते गोल्ड ने और सिल्वर ने कंसोलिडेशन ही किया था। कल यानी कि फ्राइडे को गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो ये तेजी बनी है उसका मुख्य कारण हमें लगता है कि इजराइल ने गाजा के अंदर ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है। ये जब न्यूज़ रात को आई उसी के बाद गोल्ड सिल्वर के अंदर वहां से एक अच्छा उछाल आया था और यही सबसे मुख्य कारण है हमें लगता है गोल्ड सिल्वर के अंदर कल की तेजी का। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि गोल्ड के अंदर कमर्शियल वालों ने 2 हफ्तों के अंदर 60,000 की मंदी वाली पोजीशंस बनाई है और उसी समय पर अगले हफ्ते अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है। अगले हफ्ते 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग रहेगी। 1 नवंबर को हमें रात को पता चलेगा कि फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन क्या है। तो दोस्तों हमें लगता है कि अगले हफ्ते 1 नवंबर 2023 को बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है और उससे पहले अगर कमर्शियल वालों ने गोल्ड के अंदर एक बड़ी मंदी वाली पोजीशन बनाई है तो हमें थोड़ी सावधानी तो रखनी चाहिए। गोल्ड अभी इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हो उसके सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। हमें लगता है ये गोल्ड के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस साबित होगा और यहाँ से गोल्ड के अंदर एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए। पिछले 3 हफ्तों में गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी बन चुकी है और उसी समय पर कमर्शियल वालों का डेटा खराब हो रहा है और गोल्ड रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। दोस्तों अगर किसी को लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रैली को मिस किया है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर गोल्ड ये रेजिस्टेंस को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर बहुत ही बड़ी रैली बनेगी और गोल्ड यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। तो आपने अगर रैली को मिस किया है तो ये मार्केट आपको एक मौका और डेफिनेटली देगा और हमें लगता है ये रेजिस्टेंस को ऊपरी तरफ तोड़ने से पहले गोल्ड के अंदर एक अच्छी गिरावट आनी चाहिए। तो ये वीडियो का सारांश यह है कि गोल्ड अभी इंटरनेशनल मार्केट में उसके सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है और उसी समय पर गोल्ड के अंदर कमर्शियल वालों ने पिछले 2 हफ्तों में बहुत ही बड़ी 60,000 की मंदी वाली पोजीशन बनाई है। तो हमें लगता है गोल्ड के अंदर अभी भी सावधानी की ज़रूरत है। कल गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कमर्शियल वाले गोल्ड के अंदर शॉर्ट पोजीशन यानी कि मंदी की पोजीशन में बैठे हैं। अगर हम पिछले 6 दिनों का डेटा कंपेयर करते हैं तो गोल्ड के अंदर कोई भी बड़ी तेज़ी नहीं है। गोल्ड उसके प्रीवियस हाई के थोड़ा ऊपर ही काम कर रहा है
और कमर्शियल वाले उसी समय पर मंदी की पोजीशन में बैठे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।